नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर इतना भरोसा किया था कि पार्टी में उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी दे दिया था प्रशांत किशोर को, लेकिन प्रशांत किशोर ने उन तमाम मान सम्मान शौकत और उन तमाम पदों को ठुकरा करके अलग हटने का निर्णय लिया। इतना बड़ा बवंडर मचाने का काम गांधी मैदान से प्रशांत किशोर ने किया। उन्हें पता था कि हमें लोकप्रियता चाहिए छात्रों के बीच में, बिहार ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों में भी, तो एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है और उस मुद्दा को उन्होंने पकड़ने का काम भी किया और पब्लिकली कह ले तो स्टंट मिला। इनकी पॉपुलैरिटी देशव्यापी हो गई। प्रशांत किशोर लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में जितने भी मतलब की पार्टियां शामिल हैं, चाहे इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, उन तमाम पार्टियों से बेहतर हम करके दिखाएं और लोगों के अंदर अपना जगह बनाने की कोशिश करें और अपने पार्टी में एक निखार देने की कोशिश करें। प्रशांत किशोर इतना मेहनत कर रहे हैं लगातार, हमें नहीं लगता है कि वो किसी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और स्वागत है आपका आगाज फर्स्ट न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना वजूद खड़ा करना चाहती हैं और इन्हीं में से एक है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। तो ऐसे में आखिर जनसुराज इस बार के चुनाव में क्या प्रदर्शन करेगी, आगे की रणनीति किस तरह से होगी और बाकी पार्टियों को किस तरह से टक्कर देगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव हैं। संजीव, पीके की पार्टी जनसुराज 2 अक्टूबर को लॉन्च होती है। उससे पहले प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा पर निकलते हैं, बिहार की जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी के बारे में बताते कि उनकी पार्टी क्या काम करेगी। लेकिन अगर बिहार में बात कर ले तो इतनी आसानी से कोई भी पार्टी को आप बना नहीं सकते, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर प्रशांत किशोर लगातार काफी बेहतर कोशिश कर रहे हैं और 2022 से आप देख लीजिए तो प्रशांत किशोर जमीनी स्तर पर मतलब कि पूरी मजबूती के साथ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद आप देख लीजिए तो प्रशांत किशोर ने अपना जो भी राजनीतिक के अन्य पार्टियों के लिए जो काम करते थे उन सभी कामों को उन्होंने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया और सीधे तौर पर बिहार को बदलने की बात वो करने लगे। और 2022 के शुरुआती दिनों से आप देख लीजिए तो प्रशांत किशोर गांव-गांव पंचायत वाइज जाकर के भ्रमण भी उन्होंने किया, पैदल यात्रा भी किया, गांव के लोगों से उन्होंने मिलने का काम किया, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ मूलभूत कमियां हैं जिसमें सुधार करने की हमारी बिहार में आवश्यकता है। आखिरकार शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो पा रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है ना, स्वास्थ्य क्यों इतना मतलब कि बेदहाल होते जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर गांव के लोगों से जाकर के उन्होंने बातचीत किया, जानने की कोशिश की कि आखिरकार बिहार की जनता मतलब कि चाहती क्या है सरकार से। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार अभी भी फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि प्रशांत किशोर लगातार उन तमाम मतलब कि पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को पटना बुला करके मिलने का भी काम कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा विषय है, कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस मतलब कि मुद्दा पर हम सरकार में वापसी मतलब सरकार में आ सकते हैं और उन तमाम मुद्दों पर सरकार को हम घेरने का काम कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में जितने भी मतलब की पार्टियां शामिल हैं, चाहे इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, उन तमाम पार्टियों से बेहतर हम करके दिखाएं और लोगों के अंदर अपना जगह बनाने की कोशिश करें और अपने पार्टी में एक निखार देने की कोशिश करें। लगातार प्रशांत किशोर की यह कोशिश रही है शुरुआती दिनों से ही कि हर एक तबके के लोगों को जोड़ने का काम हम करें और उन तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार की हर एक जनता तक जाएं, हर एक जनता से जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और हम सत्ता में आएंगे तो क्या क्या कुछ सुधार कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार प्रशांत किशोर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधन पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। जी, अब बिहार की राजनीति की जहां तक बात आती है संजीव, तो यहाँ पर 2 ऐसी पार्टियां हैं जो पहले से ही अपना वर्चस्व बनाकर रखी है। एक तो नीतीश कुमार जी हैं और दूसरा लालू यादव है। अब उनके बेटे आरजेडी संभाल रहे हैं, कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता वही है आरजेडी के, लालू यादव के जगह पर उन्होंने जगह ले लिया है। तो क्या प्रशांत किशोर इन दोनों के बाद वो तीसरा चेहरा बन पाएंगे बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर कोशिश तो कर रहे हैं कि अपने आप को एक बड़ा चेहरा तो नहीं लेकिन तेजस्वी यादव के तुलना में हम अपने आप को बेहतर चेहरा मतलब कि साबित कर सके। आपने देखा होगा पहले के बयानों को उठा लीजिए प्रशांत किशोर का या फिलहाल का भी जो बयान आ रहा है तो तेजस्वी यादव पर लगातार वो हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। कारण यही रहा है कि तेजस्वी यादव की उम्र भी कम है, अनुभव भी कम है और प्रशांत किशोर इस मायने में काफी आगे हैं क्योंकि वो कई राज्यों में कई मुख्यमंत्रियों के लिए काम कर चुके हैं। चाहे वो तमिलनाडु की बात कर
ले, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात कर ले, यहाँ तक कि बीजेपी के लिए भी उन्होंने काम किया है शुरुआती दिनों में। तो प्रशांत किशोर यह अपने आप को जरूर दिखा रहे हैं कि परिपक्व एक नेता की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका शायद मेरे में है, और हम चाणक्य की भूमिका मतलब किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के पास वो पोटेंशियल पावर नहीं है जिस पावर की सहायता से वो बिहार को चला सकते हैं। तो वो तो लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव से मैं बेहतर हूं। नीतीश कुमार की बात रही तो नीतीश कुमार की अब उम्र भी नहीं है आने वाले दिनों में कि वो बिहार की सत्ता को संभाल सके, अब उनका रिटायरमेंट का उम्र भी हो गया है ना। तो प्रशांत किशोर को लग रहा है कि यह एक अच्छा मौका है, नीतीश और तेजस्वी दोनों को हम टक्कर दे सकते हैं और अपने छवि को बिहार की जनता के सामने एक बड़े अनुभवी और एक बड़े जानकार, मतलब कि नेता तो नहीं कहेंगे लेकिन रणनीतिकार के तौर पर अपने आप को हम घोषित कर सके। तो तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार इसलिए वो हमलावर होते हुए दिख भी रहे हैं। जी, प्रशांत किशोर के अंदर एक बात गौर करने वाली है संजीव, कि वो कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ उनको हम नहीं ज्यादा बोलते देखे, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आरजेडी पर और तेजस्वी यादव पर हमेशा से ही बोलते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? नीतीश कुमार के लिए उनके अंदर क्या सॉफ्ट कॉर्नर है? सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रशांत किशोर मतलब कि बिहार की राजनीति में आने से पहले नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास में उनके रहने खाने, नीतीश कुमार के साथ आने जाने, उनको सलाह देने की जिम्मेदारी भी प्रशांत किशोर को सौंपने का काम नीतीश कुमार ने किया था। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर इतना भरोसा किया था कि पार्टी में उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी दे दिया था प्रशांत किशोर को। लेकिन प्रशांत किशोर ने उन तमाम मान सम्मान शौकत और उन तमाम पदों को ठुकरा करके अलग हटने का निर्णय लिया। तो नीतीश कुमार के लिए जो उनका एक प्रेम है, जो एक उनका शुरुआती दिनों से जो एक संबंध है, उस संबंध को प्रशांत किशोर आज भी मतलब नीतीश कुमार पर हमला बोलने से पहले उस बातों को याद रखते हैं और उन बातों का दायरे में रहकर वो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दायरे में रहने की अपने आप को कोशिश करते हैं। जहां तक नीतीश कुमार की बातें होती है, जहां तक बात है तेजस्वी यादव की, तो उनको पता है कि तेजस्वी यादव के पास ना मतलब कि शिक्षा जगत में कोई बड़ी डिग्रियां हैं, ना कोई अनुभव है, और तेजस्वी यादव, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। और आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन सरकार से बेदखल होती है और राजद यानी कि एनडीए गठबंधन, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन की यदि मतलब कि सत्ता में आने को मौका मिलता है तो तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा हो सकते हैं। और तेजस्वी यादव के साथ युवाओं का जो एक जुटान होता है, वो जुटान जरूर देखने को लगातार मिल रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर को लगता है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता मौका दे सकती है। इसलिए उनके अंदर जो कमियां हैं, उनके अंदर जो मतलब कि कह ले कि अवगुण है, उन तमाम कमियों को जनता के सामने रख करके उनको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने की हम कोशिश कर सकते हैं। उनको, उनकी छवि को हम बेहतर मतलब कि जनता के सामने बनने की जो लगातार वो जो संघर्ष है तेजस्वी यादव को, उसका कहीं ना कहीं हम अपने आप में कम कर सकते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव पर लगातार हावी होते हुए दिख रहे हैं। और प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर यह भी मानना है ना कि प्रशांत मतलब कि यदि मैं सत्ता में आता हूं, मेरी पार्टी जनसुराज सत्ता में आती है, तो ना मुझे मुख्यमंत्री बनने की लालच है, ना प्रधानमंत्री की लालच है बनने की, है ना, हम आप ही में से किसी को बनाएंगे। तो लोगों को यह भी लग रहा है कि चलिए भाई, प्रशांत किशोर तो खुलकर बोल रहे हैं ना कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं है, मैं एक किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहता हूं और बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहता हूं। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के तो लगातार बयान आ रहे हैं ना। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें तो सीधे तौर पर बीते दिन कह दिया था ना कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। यानी कि राजद पार्टी की तरफ से तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में घोषित हो ही चुके हैं, जिसे इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को स्वीकार भी करना होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, उन तमाम दलों में कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकता है, या फिर राजद से अधिक मतलब कि मजबूत पार्टी बिहार में इंडिया गठबंधन में नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन की भी मजबूरी है और तेजस्वी यादव को यह घोषित कर दिया गया है कि सीएम फेस वही होंगे। इसलिए प्रशांत किशोर लगातार उन पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। एक और चीज ये भी गौर करने वाली है संजीव, कि जब प्रशांत किशोर की अगर बात आती है तो युवाओं को लेकर वो सबसे ज्यादा बोलते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर जो पलायन की बातें होती हैं उनका मुद्दा हो। तो क्या वो उन्हीं को अपना पावर बना करके आगे इस्तेमाल करेंगे विधानसभा चुनाव में, युवाओं को इस्तेमाल करेंगे? तो जो वोट युवाओं का है वो कहीं ना कहीं वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अगर बीपीएससी की बात कर ले तो उसमें भी हम लोगों ने देखा। बिल्कुल, देखिए 2014 में जब पीएम मोदी जब रैली कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस रैली में देखा होगा आपने, दो चीजों को लेकर के पीएम मोदी काफी मुखर होते हुए दिख रहे थे मंचों से। एक तो ओबीसी को लेकर के और दूसरा युवाओं को लेकर के। पहली बार युवाओं को एक अंदर से उत्साहित और ऊर्जा देने का काम 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो युवा बढ़ा सकता है ना। इसलिए हम कह ले कि
जो जेपी का जो आंदोलन था, पहले वाला जो आंदोलन जेपी का जो था, जो शुरुआत हुआ था, उन्होंने भी छात्रों के साथ किया था, युवाओं के साथ किया था और एक बड़ा भारत में बदलाव लाने का उन्होंने काम किया था। प्रशांत किशोर उसी राह पर चलने का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि हम युवाओं को एकजुट कर लेते हैं, यदि हम छात्रों को एकजुट कर लेते हैं, तो उस छात्र, उस युवा का परिवार स्वाभाविक तौर पर हमारे साथ आ जाएगा। क्योंकि आप लगातार समाज में देखने को यह मिलता है कि किसी भी परिवार में यदि कोई शिक्षित युवा रहता है ना, या छात्र रहता है, तो वो जिस रास्ते पर जिसको वोट करने का सलाह देता है, अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, उसको ही लोग वोट करते हैं ना। तो इनका सीधे तौर पर टारगेट है कि हर एक समाज, हर एक परिवार से यदि हम किसी भी छात्र को, किसी भी युवा को अपने साथ कैंपेनिंग में जोड़ लेते हैं, अपने पार्टी के साथ उनको जोड़ने का काम कर लेते हैं, तो वह परिवार भी मेरे साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि वह एक शिक्षित युवा है, एक कह ले कि वो छात्र है, पढ़ा लिखा अनुभवी व्यक्ति है, तो वो अपने माता पिता को मोटिवेट कर सकता है, अपने घर के परिवार के तमाम सदस्यों को भी मोटिवेट कर सकता है कि जनसुराज को ही वोट करना है। तो उनका निशाना सीधे तौर पर वोट बैंक पर है। वो चाहते हैं कि युवाओं और छात्रों के सहारे हम सत्ता में जो है आ सकते हैं। और क्योंकि जेपी का आंदोलन तो काफी लंबा चौड़ा और देशव्यापी आंदोलन था, और मतलब कि उनको बल कहां से मिला था? युवा से, छात्रों से मिला था। उसी रास्ते पर अब लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर चलने की, क्योंकि युवा और छात्र जब इनके साथ आ जाएंगे तो खुद ब खुद प्रशांत किशोर को लगता है कि हम भी मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए यही कारण रहा है कि जैसा कि आपने बताया, बीपीएससी के मुद्दे पर कैसे हमलावर होते हुए दिख रहे थे प्रशांत किशोर, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी दल के तमाम नेताओं को लेकर के। तो बीपीएससी से कहीं ना कहीं उनको एक पब्लिकली स्टंट जरूर मिला है। उन्हें पता था कि इस मुद्दा पर हमें खेल जाना है। यही कारण रहा कि बिहार की बात छोड़िए, पूरे देश में प्रशांत किशोर को जो लोग जानते नहीं थे, जो छात्र, जो युवा जानता नहीं था, वो भी प्रशांत किशोर को इस बीपीएससी के माध्यम से जान गया। क्योंकि इतना बड़ा बवंडर मचाने का काम गांधी मैदान से प्रशांत किशोर ने किया। उन्हें पता था कि हमें लोकप्रियता चाहिए छात्रों के बीच में, बिहार ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों में भी। तो एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है और उस मुद्दा को उन्होंने पकड़ने का काम भी किया और पब्लिकली कह ले तो स्टंट मिला। इनकी पॉपुलैरिटी देशव्यापी हो गई प्रशांत किशोर की, छात्रों के बीच में खास करके, है ना। कि कोई तो है जो छात्रों के लिए खुले आसमान के नीचे इतने ठंड में बैठने को मजबूर है। लगातार 15 दिन से उन्होंने अनशन भी किया, है ना। लेकिन प्रशासनिक कह ले कि दबाव में आकर के उनको अनशन से हटना भी पड़ा और खुद ब खुद उन्होंने अनशन का त्याग भी किया। तो उन्हें पता है कि युवाओं की शक्ति क्या है, छात्रों की शक्ति क्या है, और उस शक्ति के माध्यम से सत्ता वापसी हम, मतलब कि सत्ता में हम जा सकते हैं। जी, जो सत्याग्रह आश्रम अभी प्रशांत किशोर लगाए हुए हैं पटना में, वहां पर वो रह रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग है उनका, वो चल रहा है। तो इससे कितना फायदा होगा? मतलब ऐसे तो कई जगहों पर वो टेंट लगा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन फायदा क्या है? देखिए, फायदा सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को एक बड़ा सा जगह भी चाहिए था, है ना। और उन्हें लगा कि नहीं, पटना की ही एक धरती ऐसी है जहां से हम पूरे बिहार को गाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने तो बहुत सारे मतलब पैदल यात्रा किया, है ना, लोगों से जाकर उनको उन्होंने मिलने का काम किया। लेकिन अब उन्हें लगता है कि चुनाव बहुत ही नजदीक है, यानी कि हम तो कह ले कि कैलेंडर के हिसाब से चुनावी वर्ष है और सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाना चाहिए। उसको लेकर के उनको लगता है कि नहीं, सितंबर अक्टूबर बहुत ही कम समय है हमारे पास, इसलिए हम पटना बैठे बैठे और पटना से ही सभी बिहार के जिला को, वहां के लोगों को हम गाइड कर सकते हैं। आप देखिए ना, सत्याग्रह आश्रम से उन्होंने एक बड़ी शुरुआत कर दी है। बड़ी शुरुआत इस चीज की कर दी है कि हर एक के मतलब समाज के लोगों को वो बुला रहे हैं। आपने देखा होगा बीते दिन ही दलित समाज के लोगों को उन्होंने बुलाया था, उन लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे थे और ये सिलसिला लगातार उनका चलता रहा है ना, चलते आ रहा है। आज भी उन्होंने युवाओं को बुलाया है ना, और संवाद कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन भी किया है, छात्रों को बुलाया है उन्होंने आज। तो इसको लेकर के लगातार प्रशांत किशोर को लगता है कि नहीं, हम इस आश्रम के जरिए ही सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो गांधी जी से कहीं ना कहीं वो जन सुराज को कोऑर्डिनेट करने की वो लगातार बात कर रहे हैं, लगातार उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं कि नहीं, गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर भी चलने का हम काम कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कि गांधी की बात करें, हम भीमराव अंबेडकर की बात करें, तो गांधी को मानने वाले भी लोग और भीमराव अंबेडकर को मानने वाले भी लोग हमारे साथ जुड़ने का काम करेंगे। यही कारण है कि दलित समाज के लोग काफी जुड़ रहे हैं जनसुराज से, क्योंकि वो लगातार भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मान रहे हैं। आपने देखा होगा जब गांधी मैदान में, जब गांधी मूर्ति के नीचे वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, तो वहां सिर्फ 2 ही तस्वीर लगी थी, एक भीमराव अंबेडकर की और एक महात्मा गांधी की। तो वहां से सीधे तौर पर उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया कि हम भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने का हम काम करेंगे। तो सत्याग्रह आश्रम से लगातार लोगों को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, बैठ करके बैठकें कर रहे हैं वहां पे। और बैठक में ऐसा नहीं है कि 10-20 लोग शामिल हो रहे हैं, मतलब कि हजारों की संख्या में सत्याग्रह आश्रम में लोग आ रहे हैं और प्रशांत किशोर की बातों को सुन रहे हैं, अपनी राय, अपना जो भी विचार है उसे प्रशांत किशोर के समक्ष रख रहे हैं। और प्रशांत किशोर उन तमाम विचारों को लेकर के बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उस पर रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे हम सत्ता में वापसी, मतलब सत्ता में हम आ सकते हैं।
एक आखिरी सवाल संजीव, अगर प्रशांत किशोर राजनीति में आना ही चाहते हैं तो ये क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने मन ही मन में पुलाव उनका पक रहा हो कि चलो ठीक है पहले पॉपुलैरिटी हम एक जगह कर लेते हैं, उसके बाद किसी पार्टी के साथ मर्ज होने का तो वो नहीं सोच रहे, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है जब चुनाव आता है तो कब कौन किसके साथ चला जाता है ये कोई नहीं जानता। तो क्या उनके मन में ऐसा हो सकता है कि हम या तो महागठबंधन में चले जाएं या फिर एनडीए गठबंधन के साथ अगर हो जाए तो फिर तो चांदी ही चांदी। देखिए प्रशांत किशोर इतना मेहनत कर रहे हैं लगातार, हमें नहीं लगता है कि वो किसी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर जो भी पार्टियां लड़ती है वो बिना गठबंधन का चुनाव नहीं लड़ती है। आप बिहार का ही देख लीजिए, जहां से राजनीति की शुरुआत प्रशांत किशोर कर रहे हैं अपने पार्टी को लेकर के, है ना। तो बिहार में सभी दल मिल करके कहीं ना कहीं अलग अलग मतलब कि गठबंधन बना रखा है। एक तो मुख्य रूप से एनडीए गठबंधन है जिसके अंदर कई बड़ी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है जिसके अंदर कई छोटी बड़ी पार्टियां शामिल है। तो प्रशांत किशोर इस चीज को देख रहे हैं कि बिना हम दूसरे पार्टी के सहायता से हम बिहार में सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं। हो सकता है यह लगातार प्रयास अभी से ही लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ दल एनडीए गठबंधन से तोड़कर लाने का काम करेंगे, कुछ छोटे दल को इंडिया गठबंधन से भी तोड़कर लाने का काम करेंगे और तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर खड़ा कर सकते हैं। और उस तीसरा मोर्चा को प्रशांत किशोर ही लीड करेंगे और प्रशांत किशोर के बताए हुए रास्ते पर जो भी छोटी बड़ी पार्टियां इनके गठबंधन के साथ आने का काम करेगी वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगी और प्रशांत किशोर उसको कहीं ना कहीं मार्गदर्शित करेंगे और किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि हम अकेले कितना भी हाथ पांव मार ले, ये बिहार है और बिहार में हमारी अकेले पार्टी जो है लड़ करके सत्ता में नहीं आ सकती है, हमारे विधायक नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि कई जातियों की समीकरण को लेकर के इनको एक अलग मोर्चा तैयार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। चुनाव आते आते देखिएगा आप, 1-2 महीने पहले प्रशांत किशोर इस बात का ऐलान कर देंगे कि हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और उस मोर्चे में छोटी बड़ी जो भी दल आना चाहती है उसका स्वागत है। इस प्रकार से प्रशांत किशोर जल्द ही करेंगे। हालांकि पहले वो चाह रहे हैं कि जनसुराज को हम मजबूत स्थिति में बिहार में धरातल स्तर पर लाने का काम कर दें। जी धन्यवाद संजीव। तो देखिए अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है, महज कुछ ही महीनों का समय है और इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से तैयारियां शुरू हैं। और बिहार में जो बात चलती है अगर राजनीति की, तो 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, वो है जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड और इधर आरजेडी है राष्ट्रीय जनता दल। और इधर एक और चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, वो है प्रशांत किशोर जिनकी पार्टी है जनसुराज, और वो अपनी पार्टी को पूर्ण तरीके से स्टेबल करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं और आगे विधानसभा चुनाव में किस तरह से वो अपनी पार्टी को मजबूती से रखेंगे और उन विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से क्या प्रदर्शन रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।